तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाता हूँ जहाँ एक दोस्त के मजाक ने मेरी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। कहानी एक बर्थडे पार्टी से शुरू होती है, पर इसका अंत एक ऐसे तूफान में होता है ना, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रेकअप को कई महीने हो चुके थे। सच कहूं तो मुझे लगा था कि जिंदगी में जो भी उथल पुथल थी वो अब खत्म हो गई है, सब शांत है। पर मैं बहुत गलत था। ये जो शांति थी ना, ये असल में एक बहुत बड़ी आग से पहले की खामोशी थी। पिछली बड़ी लड़ाई के बाद मैंने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की बहुत कोशिश की थी। कॉलेज, दोस्त, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर शायद ये सब सिर्फ एक वहम था। तो कई महीनों की खामोशी के बाद मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी आई। देखने में तो ये बस एक आम पार्टी ही थी, पर मुझे क्या पता था कि यही वो रात है जो सब कुछ बदलने वाली है। अब देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे ना एक और किरदार था, एक टीचर। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड दिवी के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वही जिम्मेदार थे। ये गुस्सा मेरे अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ था और बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और फिर वो बर्थडे पार्टी आई, एक ऐसी रात जहां एक छोटी सी गलती ने, जो असल में मेरी थी भी नहीं, सब कुछ तबाह करके रख दिया। पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? गलती मेरी थी ही नहीं। मेरे एक दोस्त ने मजाक मजाक में मेरा फोन उठाया और उस टीचर को एक मैसेज भेज दिया। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस एक हरकत का अंजाम क्या होने वाला है, और सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आने वाला था। पार्टी की रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसके लिए मैं दूर दूर तक तैयार नहीं था। वो जो शांति का माहौल था ना, अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अगली सुबह उस एक मैसेज का नतीजा, अरे भूचाल आ गया मेरी दुनिया में। फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गईं और मुझ पर इल्जामों की बारिश होने वाली थी। सबसे पहला फोन आया मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की माँ का। उनकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बिना कुछ सोचे समझे सीधा सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उस एक पल में मुझे एहसास हो गया कि मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। अब बारी थी असली टकराव की। मुझे उस टीचर का सामना करना था। मुझे लगा था कि मैं उन्हें सच बताऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर मैं कितना गलत था। ये मुलाकात चीजों को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझाने वाली थी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की उन्हें समझाने की कि सर, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा। लेकिन मेरी हर बात, हर दलील जैसे एक पत्थर की दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई ताकत ही नहीं बची। मेरी सच्चाई का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। गुनहगार मैं ही था, बस। मुझे लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई। मैं गलत साबित हो चुका था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल सकता था। अगर वो टीचर मुझसे सच में इतनी नफरत करते थे, अगर वो मुझे इतना नापसंद करते थे, तो फिर उनकी माँ ने मुझे कई बार अपने घर पर क्यों बुलाया था? ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। क्या कुछ ऐसा था जो मुझे पता ही नहीं था? तो अब मैं कहाँ जाता, क्या करता? जब कोई आपकी सच्चाई पर यकीन करने को ही तैयार ना हो, जब सारे सबूत आपके खिलाफ हों, तो कोई क्या कर सकता है? मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया।